इसके दो कारण हैं हैदर जी। एक तो इसका श्रेय मेरी मम्मी को जाता है। वो मुझे हमेशा कहती थी कि देखो बेटा, पढ़ाई कभी ज़ाया नहीं जाती, तो तुम कुछ भी करो जीवन में, अपनी पढ़ाई ज़रूर पूरी करना। कभी मुझ पर रोक टोक नहीं थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ते हुए भी गर्ल्स हॉस्टल्स जाना पड़ता था। मेरी एक दो सहेलियां थी जो आसपास के अच्छे बड़े हॉस्टल्स में थी, मैं उनके पास रुकती भी थी। जब मैं NSUI की राष्ट्रीय महासचिव बनी तो मैं कई प्रदेशों की इंचार्ज, मेरे पास हिमाचल का, उत्तराखंड का, महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा का प्रभार रहा, गुजरात का, अलग अलग समय पर। तो इन सभी प्रदेशों में मैंने यात्राएं की, मैं वहाँ रुकती थी, वहाँ पर अपने NSUI के संगठन को मजबूत करना चाहती थी। सब किया मैंने, साथ में पढ़ाई भी की। पहले मेरी ग्रेजुएशन इंग्लिश में किरोड़ीमल, फिर मास्टर्स किया मैंने किरोड़ीमल से। उसके बाद मैंने 3 साल लॉ की कैंपस लॉ सेंटर से। फिर मैंने फ्रेंच भाषा में रामजिस कॉलेज में आफ्टरनून क्लासेस लगती थी, वहाँ से डिप्लोमा किया। विमेंस सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, वहाँ पर मैंने विमेंस स्टडीज़ में डिप्लोमा किया। मैंने नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया। फिर मैंने PhD की ट्राइबल मिथ्स में, फेमिनिन एजेंसी पर मेरा काम है। तो ये सारी चीज़ें की, और इसका एक कारण ये भी था कि एक स्टीरियोटिपिकल इमेज छात्र नेता की जो थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। पर अगर आप छात्र नेता हैं तो आपको पढ़ना तो है, तो वो एक बैरियर तोड़ने का मेरा बड़ा ये लक्ष्य था। मुझे लगता है मैं शायद इकलौती डूसू प्रेसिडेंट हूँ जो अंग्रेज़ी में मास्टर्स करते हुए डूसू प्रेसिडेंट बनी, और मैंने 5 साल अपना कॉलेज टॉप किया। इसके अलावा आप ज़्यादातर जब देखेंगे तो बुद्धिस्ट स्टडीज़ में एडमिशन लेकर या फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेकर बच्चे चुनाव लड़ते हैं। तो वो एक परंपरा टूटनी चाहिए, और सच में जो कोई स्टूडेंट है वो ही जानता है कि स्टूडेंट्स की समस्या क्या है। तो एक ये भी मैं चाहती थी कि ऐसा हो। तो वो दोनों चीज़ें मैंने, मुश्किल था बैलेंसिंग एक्ट, पर किया।